हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। इसका करना है अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे y बराबर एफ एक्स। यहाँ पे y बराबर एफ एक्स, वाई है आउटपुट और एफ एक्स है फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे जो भी फलन यानी कि फंक्शन दिया हुआ है वो एफ एक्स के स्थान पर रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले y का y और एफ एक्स के स्थान पर रखेंगे साइन इंटू ए एक्स प्लस बी। तो लिखेंगे साइन इंटू ए एक्स प्लस बी और दोनों तरफ अवकलन करेंगे यानी कि डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ x के x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, यानी कि डिफ्रेंशिएशन करने पर। तो सबसे पहले डी बाई डी एक्स का मतलब होता है कि x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो यहाँ पे y का करेंगे और फिर डी बाई डी एक्स और लिखेंगे साइन, सॉरी नहीं चल रहा है मार्कर, ठीक है, तो इससे लिखते हैं साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ पे x। अब देखिए यहाँ पे y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो होगा डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे अब साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है तो इसका सूत्र लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे डी बाई डी एक्स और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। तो सबसे पहले साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होगा, तो यहाँ पे एक्स के स्थान पर यहाँ पे ए एक्स प्लस बी है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस और एक्स के स्थान पर यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स प्लस बी और उसके बाद ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस ए एक्स प्लस बी और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल है और यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डी बाई डी एक्स और इन दोनों का अलग अलग करके फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इस यहाँ पे ए एक्स को अलग करेंगे, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस और डी बाई डी एक्स और बी का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे कॉस ए एक्स प्लस बी और यहाँ पे ए एक्स का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे है कांस्टेंट ए और यहाँ पे x है वेरिएबल, यानी कि यहाँ पे चर है x और अचर है a। तो जो भी दोनों एक साथ रहता है तो कांस्टेंट को बाहर करते हैं और वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यानी कि यहाँ पे चर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं और अचर को बाहर करते हैं। तो यहाँ पे जो अचर है यानी कि कांस्टेंट है इसको बाहर करेंगे, तो कांस्टेंट है a तो a को बाहर और x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष, तो dx बाई dx होगा, फिर प्लस यहाँ पे b। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों था तो कांस्टेंट को बाहर किए और वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कांस्टेंट केवल कांस्टेंट है, तो अगर केवल कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, जैसे यहाँ पे इसका सूत्र होता है डी बाई डी एक्स और के, कांस्टेंट को के या सी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमेशा जीरो आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। फिर अब देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे कॉस ए एक्स प्लस बी होगा और यहाँ पे ये कट जाएगा, केवल ए बचेगा। तो अगर इसको लिखना हो तो डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे ए को पहले भी लिख सकते हैं या फिर यही आंसर सही है। तो इसे अगर हम पहले करें तो ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये 3 नंबर क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और इसके अगला क्वेश्चन यहाँ पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका 1 नंबर और 2 नंबर और इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो यहाँ पे जो वीडियो आ रहा होगा वहाँ से देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।